बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी ग्रुप 1 सब्जेक्टिव पास पेपर 2020 10th क्लास का। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इस पेपर में आपके पास कुल नंबर आपके पास हैं 48, यानी टोटल मार्क्स आपके 48 हैं, जिसमें आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो 1 पोर्शन है। ठीक है, तो 3 जो पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन में, उसे हर जो पोर्शन है यानी हर पार्ट में से आपने ना 5 जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हर पार्ट के जो मार्क्स हैं वो 10 और 10 यानी टोटल 30 है। और जो आपके लॉन्ग पोर्शन है उसमें आपके पास जो है वो आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो आपके पास 9 है, तो टोटल मिला के 18 जो मार्क्स हैं वो आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हैं। अब जो आपके पास 3 पार्ट हैं शॉर्ट क्वेश्चन में से, उसमें आपको चॉइसेस दी गई हैं वो 3-3 सवालों की दी गई हैं। आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5-5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें ए बी पार्ट है, और उसमें से आपको ना उन 3 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, यानी एक क्वेश्चन जो है उसकी आपको चॉइस है। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था पेपर जो है वो उर्दू मीडियम का भी और इंग्लिश मीडियम का भी। आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स है क्वेश्चन, मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के ही जो है वो, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज़ इंग्लिश में और उर्दू में सेम ही होती हैं, तो इस लिहाज से जो है वो हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि व्हाट इज़ आर्टियोसिक्लेरोसिस, यानी जो आपके पास क्वेश्चन है पहला जो है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसमें आपने है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आप व्हाट इज़ आर्टियोसिक्लेरोसिस। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो आपके पास जो है वो आप अपनी बुक की पेज नंबर 15 में देखिएगा, जहाँ पर दिया हुआ है कि आर्टियोसिक्लेरोसिस जो है वो जो सेकंड पैराग्राफ है उसके लास्ट वाली लाइंस है कि व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर देन द नॉर्मल नंबर्स दे मेक द ब्लड विस्कस एंड इट कैन लीड टू आर्टियोसिक्लेरोसिस। दिस इज़ कॉल्ड द आर्टियोसिक्लेरोसिस। तो इसके काजेज़ क्या हैं कि ज़्यादातर जो केमिकल्स होते हैं स्मोक के अंदर वो इंक्रीज़ कर देते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स ये आप देख सकते हैं, when platelets are more than the normal numbers, they make the blood viscous and it can lead to the arteriosclerosis। तो ये आपके पास आ गया इसका जवाब। जो आर्टियोसिक्लेरोसिस क्या होता है उसके आपने ना लिख सकते हैं, काजेस भी लिख सकते हैं कि इसके जो बहुत से दूसरे केमिकल्स होते हैं स्मोक के अंदर, वो क्या करते हैं ब्लड के प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो ब्लड जो होता है वो विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टियोसिक्लेरोसिस हो जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्मोकिंग के 2 बुरे असरात लिखें। तो स्टूडेंट इसका जो आपके पास आंसर होगा वो आपके पास स्मोकिंग जो है उसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं। ये 14 पेज पर आपको दिया गया है बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। तो उधर से आप इसका बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग में आपने स्मोकिंग जो है वो हार्मफुल होती है, किसकी वजह से हार्मफुल होती है, क्योंकि केमिकल्स जो सिगरेट के अंदर होते हैं स्मोक के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से स्मोकिंग जो है वो जो भी पर्सन स्मोकिंग करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। टोबैको स्मोक जो होती है उसके अंदर 4000 से डिफरेंट जो है वो केमिकल्स मौजूद होते हैं, जिसमें से एटलीस्ट 50 जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है जो कैंसर काज करते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो फेफड़ों का कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, वो भी स्मोकिंग रिलेटेड डिज़ीज़ से ही होता है, और इट इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर्स। और जो स्मोकर्स होते हैं यानी चेन स्मोकर्स होते हैं जो कि मुसलसल जो है वो स्मोकिंग करते हैं, टोबैको स्मोकिंग करते हैं, उनमें क्या होता है लंग कैंसर जो है उसकी बहुत ज़्यादा जो रीज़न्स पाई गई हैं, और उनमें जो लंग कैंसर होता है उसकी वजह भी यही होती है। इसके अलावा जो है कि कहते हैं कि ये राइट नहीं है। सिगरेट स्मोक अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। स्मोकर्स हैव अ मच हायर risk of developing a number of life threat थ्रेटनिंग डिजीज़ेस। ठीक है, स्मोकर्स जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा हाई जो होता है वो डेवलपिंग नंबर ऑफ़ जो है वो रीज़न्स होते हैं, रिस्क होते हैं कि उनकी ज़िंदगी की जो होती है वो ख़तरा होता है, क्योंकि उनको जो बीमारियाँ जो होती हैं वो ख़तरनाक बीमारियाँ लग जाती हैं। तो ये हो गया सेकंड का आंसर।